हम सीएम बुकी पर काम करके अगर एससी बीपीएम को नहीं देंगे तो क्या वो पेमेंट ले लेंगे? आगे वो काम कर पाएंगे? एक भी काम लोग बेइज्जत कर रहे हैं रोड पे महिला को, उस तरह से उनको भी बेइज्जत करके जूता का माला पहना के कुर्सी पर से उतार दे। आज जो आप लोग सोनमा में जो है CLF में ताला लगा दिए हैं, क्या वजह है? हम लोग का ये एक वजह है, जो हम लोग जीविका कैडर है और जीविका में काम करते हैं, जो 10 सूत्री मांग है हम लोग को, जो सरकार नहीं दे रही है। ठीक है, हम लोग को जो पेमेंट था बढ़ाने के जगह पे घटा दिया गया है। हम लोग को जैसे परियोजना जो देती थी पेमेंट, वो अब परियोजना बिल्कुल बंद कर दिया और CLF से और VO से और CM दीदी को समूह से लेना है, जो मतलब एक भीख मांगने के बराबर है। अब समूह में जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कब तक दीदी पेमेंट करेगी CM को? इसलिए हम लोग को 10 सूत्री मांगे, हम लोग को पेमेंट सरकार डायरेक्ट खाते में दे, जैसे एक सरकारी नौकरी वाले को देते हैं उसी तरह से हम लोग को कुछ जो भी हो अस्थायी करे पेमेंट और डायरेक्ट हम लोग को खाते में मिलना चाहिए पेमेंट। क्या काम करते हैं आप लोग समूह में, ग्राम संगठन में, CLF में? हम लोग जैसे CM दीदी है तो समूह को बैठक कराती है, उसमें 10 रुपया बचत कराती है, साप्ताहिक बचत कराती है। उसके बाद महीना में ग्राम संगठन का बैठक होता है, जिसमें BK दीदी का VO का बैठक कराती है, जो हम BK हैं VO का बैठक कराते हैं। उसमें फिर मतलब ये जैसे 10 रुपया बचत एक दीदी पे होती है, 10 दीदी है तो 100 रुपया VO में बचत करती है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और मतलब CM दीदी का काम रहता है बचत करवाना, दीदी का ऋण दिलवाना, मतलब बहुत तरह का उनका काम होता है। CM दीदी लोग को करवाते हैं। आप लोग कब तक हड़ताल पर रहिए? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। क्या मांग है आपकी? हम लोग को 10 सूत्री मांग है। पहला मांग है अस्थायी नौकरी करे, दूसरा है कार्यकाल 60 वर्ष हो और सभी कैडर को ID प्रमाण पत्र मिले। चौथा है कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद करे, जो हम लोग चंदा की तरह मांगते हैं ये बंद करे। उसके बाद मानदेय मतलब मानदेय जो मिलता है वो नहीं, हम लोग को 25,000 को सैलरी होना चाहिए, जो डायरेक्ट अकाउंट पे आना चाहिए। और उसका छठा मांग है सभी कैडर को पेंशन मिले, सभी कैडर को मेडिकल तथा बीमा मिले, सरकारी कर्मी की तरह छुट्टी मिले, मानदेय कैडर के सीधा खाता में मिले, अधिकारी लोग कैडर को टॉर्चर ना करे। टॉर्चर मतलब हम लोग को जो है ना BPIO से और CLF के जो स्टाफ हैं उनका एक ही कहना है जी, ये लोग किस लायक है, मतलब 2000 लायक नहीं है। ये लोग में क्वालिटी क्या है? मतलब जो खेत में जो दीदी मूर्ख दीदी काम करती है तो उनको भी अभी 250-300 या मजदूर लोग को भी 400-500 मिलता है। मतलब हम लोग को उस बराबर नहीं समझ रहे हैं, जबकि हम लोग काम करके देते हैं। मेरे ही काम पे पेमेंट उठाते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग को कुछ मतलब क्वालिटी ही नहीं है। अगर हम CM बुकी पर काम करके अगर SC BPM को नहीं देंगे तो क्या वो पेमेंट ले लेंगे? आगे वो काम कर पाएंगे? एक भी काम उनका नहीं होगा। लेकिन हम ही लोग को कहते हैं क्वालिटी नहीं है। बोलने में भी थोड़ा उनको लगना चाहिए जो हम क्या बोले जा रहे हैं। लगातार आप लोग हड़ताल पे हैं, सामने विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार को जीविका की दीदी ही मुख्यमंत्री बनाते, क्या लगता है 2025 में आप लोग क्या करने वाले? देखिए 2025 में हम लोग को एक ही मंशा है, जिस तरह से उनको हम लोग कुर्सी पे बैठाए हैं तो उनका हम लोग मान सम्मान करके और कुर्सी पर बैठा दिए। और उस टाइम वो क्या बोल रहे थे, जीविका दीदी मेरे सपोर्ट में है, जीविका दीदी के बदौलत हम कुर्सी पर बैठे हैं तो हम जीविका दीदी को भी आगे करेंगे। लेकिन वो अपने बातों से मुकर गए हैं। इसलिए अगर ये सुधर जाते हैं, हम लोग को मांग पूरी कर देते हैं तो दोबारा उनको कुर्सी पे बैठाया जाएगा। नहीं तो जिस तरह से हम लोग को बेइज्जत कर रहे हैं रोड पे महिला को, उस तरह से उनको भी बेइज्जत करके जूता का माला पहना के कुर्सी पर से उतार देंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीविका कैडर जिंदाबाद।